आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में पड़ रहा प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, इस दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है तो इस व्रत को धारण करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन व्रत को रखने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर मंगलवार के दिन हो तो इस व्रत को रखने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है। वहीं पे गुरुवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत हो तो उस दिन के व्रत को रखने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को रखने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। अगर शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो उस दिन के व्रत को रखने से पुत्र प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान का जो कि विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इसी दौरान भगवान शिव की पूरे विधि विधान के साथ प्रदोष व्रत के दिन पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ शुक्ल वर्ष 2023 में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 30 जून 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 1:18 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 1 जुलाई 2023 दिन शनिवार को रात्रि 11:08 पे। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है प्रदोष व्रत के लिए, वह समय 1 जुलाई 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे। शनिवार के दिन जब भी प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इस दिन के व्रत को रखने से जो कि संतान लाभ की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति हेतु इस व्रत को धारण किया जाता है। 1 जुलाई को शनिवार के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:11 और सूर्यास्त शाम 6:52। तो भगवान का जो पूजन किया जाता है वह सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। तो 1 जुलाई को भगवान शिव के पूजन के लिए जो समय होगा वह समय शाम 5:53 से लेकर के शाम 7:52 तक प्रदोष काल का समय होगा। 1 जुलाई को आप इस दौरान भगवान शिव जी का, माता पार्वती का, साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। 1 जुलाई को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 8:36 से सुबह 10:19 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि शुभ योग रात्रि 10:43 तक होगा प्रदोष व्रत के दिन। उसके बाद शुक्ल योग जो कि बड़ा ही अच्छा योग भी बन रहा है। नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र दोपहर 3:04 तक होगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के त्रयोदशी तिथि के दिन गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ।
इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान शिव से प्रार्थना करें और इस दिन भगवान शिव का, जो कि सुबह के वक्त और विशेष प्रकार से शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, सर्प देवताओं का पूजन करे। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करे। भगवान शिव जी को जो कि बिलपत्र अति प्रिय होता है, तो भगवान शिव जी को 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। फिर भांग, धतूरा, शमीपत्र आदि भगवान शिव जी को चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखा करके नैवेद्य का अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को जो भी ऋतु फल हो या दूध से बने हुए मिठाई हो, भगवान शिव जी को चढ़ाएं और फिर जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ करें या श्रवण करें, शिव चालीसा का पाठ करें या श्रवण करें और फिर शनि प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान शिव जी की आरती करें। इस प्रकार से प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो भी व्रत को धारण करते हैं उन्हें व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान व्रती को जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत के दिन जो कि अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए, भगवान शिव के पूजन में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। पहले भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर ले, उसके बाद फिर शाम के पूजन के बाद आप फलाहार आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। प्रदोष का व्रत कम से कम 26 त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो आगे भी व्रत को धारण कर सकते हैं, नहीं तो व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन जो कि दिन रात्रि भगवान शिव के नामों का स्मरण करना चाहिए। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जाप करें या ओम सांब सदा शिवाय नमः इन मंत्रों का 108 बार जप करना चाहिए। कार्य सिद्ध होने पर जो कि त्रयोदशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उससे एक दिन पहले ही जो कि गणेश पूजन करनी चाहिए। घर में अथवा मंदिर में नृत्य कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करनी चाहिए और फिर त्रयोदशी की सुबह जो कि स्नान आदि से निवृत्त हो करके रंगीन पद्म पुष्प रोली से मंडप बना करके उसमें भगवान शिव पार्वती की फोटो या प्रतिमा को रख करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। हवन आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन जो कि ओम शांब सदा शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जो कि खीर की आहुति देनी चाहिए। हवन के बाद आरती व शांति पाठ करके 2 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद ले कि आपका व्रत सफल हो। यह वचन दोनों ब्राह्मणों से कहें। जो स्त्री पुरुष इस विधि विधान से व्रत करके उद्यापन करते हैं, उनकी सभी कामनाएं जो कि भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा जो कि स्कंद पुराण में कहा गया है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।